वो उन लेडीज को देखकर समझ गया था कि वो इस वर्ल्ड के एलिट्स में से हैं, जिनसे अच्छे रिलेशंस बनाने पर उसका इस दुनिया में रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पर दो बहुत सुंदर लेडीज हैं। उसके कर्ज की वजह से ह्यूमंस को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर कैंग असल में किसी और तक ये बात पहुँचाना चाहता था। थोड़ी ही देर में वहाँ भारी तादाद में ऑक्स आ गए। उन्हें लगा कि उनके किसी साथी ने इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें यहाँ पर बुलाया है। ऑक्स ने लेडीज को चारों तरफ से घेर लिया है। कैंग ये देखकर बेहद खुश है, क्योंकि उसका आधा काम हो चुका था। ऑक्स आ चुके हैं और अब उसे बस उन ह्यूमंस को बचाकर उनका हीरो बनना है। फाइट शुरू हुई और कैंग अपने अजीब अजीब तरीकों से ऑक्स पर भारी पड़ने लगा। नल पावर्स के कारण वो उनके सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा था और वो अब इतना पावरफुल बन चुका है कि बड़े बड़े ऑक्स भी अब उसके सामने पत्तों की तरफ बिखरने शुरू हो गए थे। सारे ऑक्स मारे जा चुके हैं, पर कैंग को नल पावर्स यूज करते देख ह्यूमंस उससे डरने लगे हैं। डीमन सिचुएशन संभालने आगे आता है। उसने खुद को मैजिशियन और कैंग को एक बाहरी स्वॉर्ड्समैन बताया जो कॉमन लैंग्वेज बोलना नहीं जानता था। कैंग के पास हीरो कर्स है और उसकी हाई फेरी ब्लेसिंग की वजह से लोगों को उस पर विश्वास होने लगा था। जिसके बाद उनमें से एक लड़की कैंग पर डाउट करने के लिए उससे माफी मांगती है। उनकी सभी कॉन्वर्सेशंस को डीमन ट्रांसलेट कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी बातों को समझना कैंग के लिए बेहद आसान हो चुका था। कैंग को सबसे इतना फ्रेंडली देख गॉड गुस्से में है और वो अपना एक सीक्रेट बताकर गॉड का गुस्सा शांत करता है। रात में कैंपिंग करते वक्त कैंग गॉड को बताता है कि वो इम्पोर्टेंट हो चुका है। ऐसा आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से है जो उसके सारे स्टेटस को रीसेट कर देती है। गॉड इससे बहुत खुश है और उसे निराश होने से मना करता है। तभी वहाँ एक लड़की जूलिया आ जाती है, जिसे कैंग ने ऑक्स से बचाया था। डीमन सोने जा चुका है तो कैंग परेशान है, क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जूलिया अपना डैगर निकालती है और मैजिक से एक ब्लू ऑरा क्रिएट करती है। कैंग को लगा कि जूलिया उससे भी ऐसा करने को कह रही है, तो वो अपनी उंगली भरी रेड ऑरा मैनिफेस्ट कर लेता है। ये रेड ऑरा देख जूलिया हैरान हो गई और कैंग से घबराते हुए कुछ कहने लगी, पर कैंग उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि जूलिया कुछ ज्यादा एक्सट्रीम देखना चाहती है, तो उसने भी अपने डैगर को रेड ऑरा से कवर कर लिया। पर ये सब देख जूलिया एक अजीब सी मुस्कान देते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ टेम्पल में ओहानो को फेल्ड हीरो बताकर उसकी एंट्री बैन कर दी गई है। अब उसके पास केवल दो ऑप्शंस हैं। पहला कि वो इंडिपेंडेंस फंड लेकर गिव अप कर दे, इसके बाद उससे हीरो का टाइटल ले लिया जाएगा, और अगर कभी भी उसने खुद को हीरो बताकर बेनिफिट्स लेने की कोशिश की तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वापस ट्रेनिंग में लौट जाए, पर जब तक वो सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं देगा टेम्पल उसे सपोर्ट नहीं करेगा। लालची ओहानो पहला ऑप्शन चूज करता है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसे फंड दे दिया जाता है। ओहानो फिर से सबसे अलग होकर एक दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा है। उसे लगता है कि वो ही असली हीरो है, तो इसलिए वो फंड में मिले पैसों से एक स्लेव खरीदने स्लेव मार्केट की तरफ चला जाता है। गॉड्स पॉपकॉर्न खाते हुए उसकी सारी बेवकूफियों का मजा ले रहे थे। ओहानो स्लेव मार्केट पहुंच चुका है, जहां उसे कई तरह के स्लेव्स दिखते हैं। उसे वहां उसका एक पुराना क्लासमेट भी मिला, जिसने भी फंड लेकर हीरो ट्रेनिंग छोड़ दी थी। वो उसे स्लेव इंचार्ज के बारे में बताता है और कहता है कि अगर उसने खुद को हीरो बताया तो इंचार्ज उसे बेस्ट स्लेव्स दिखाएगा। क्लासमेट रिवील करता है कि खुद को हीरो बताना क्राइम है, पर अपनी स्टेटस विंडो दिखाकर वो इससे बच सकता है। ओहानो वहाँ से चला गया और क्लासमेट एक बड़े से आदमी के साथ वहीं खड़ा है और उसके इंटेंशंस कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ओहानो ने इंचार्ज के पास जाकर वैसा ही किया जैसा उसके क्लासमेट ने कहा था। एक हीरो कस्टमर को देख इंचार्ज भी बहुत खुश है और ओहानो बताता है कि उसे एक फीमेल वॉरियर स्लेव चाहिए। इंचार्ज उसे स्लेव की स्पेशल फैसिलिटी में ले जाता है, जहाँ उसे पावरफुल फीमेल स्लेव से मिलवाया गया, पर हानो को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद उसने अपने मन मुताबिक ही 3 स्लेव्स चूज कर लिए और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर उनका नया मालिक बन गया। खास बात ये है कि ये तीनों स्लेव्स ओहानो से ज्यादा पावरफुल हैं। आगे हम कैंग और डीमन को ह्यूमंस के साथ ट्रैवल करते देख रहे हैं। डीमन बताता है कि लेडीज असल में मर्सिनरीज हैं और लोग ये प्रोफेशन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि मर्सिनरी ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट को पूरा करने पर काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्न किए जा सकते हैं। ये सुनते ही कैंग चौंक गया और उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो चेक की। हीरो कर्स में लिखा था कि हंटिंग से मिले एक्सपीरियंसेस को कम कर दिया जाएगा, पर मर्सिनरी ब्लेसिंग का कोई भी मेंशन नहीं है। कैंग को लेवल अप करने का एक नया तरीका मिल गया और मर्सिनरी बन अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। कैंग फाइनली सिटी पहुंच चुका है और इस वर्ल्ड में आने के बाद उसने आज पहली बार इतने सारे ह्यूमंस देखे हैं। लेडीज कैंग की शुक्रगुजार हैं और वो उसका फेवर वापस लौटाना चाहती हैं। इसीलिए वो सभी लोग सेम होटल बुक करते हैं, जहाँ स्लाइम्स वॉशिंग मशीन की तरह कैंग के सारे कपड़े चमका देते हैं। कैंग की सूरत रंगत बदल चुकी है और लेडीज को भी देख ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वही मर्सिनरीज हैं जो कुछ टाइम पहले ऑक से फाइट कर रही थी। इसके बाद वो सभी मर्सिनरी गिल्ड चले जाते हैं, जहाँ एक बड़ी समस्या कैंग का इंतजार कर रही थी। मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्टर करने
के लिए फॉर्म पर साइन करना होता है। और कैंग जो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं जानता, उसके लिए बेहद कठिन काम है। डीमन उसकी हेल्प करते हुए उसका नाम इस वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखकर उसे देता है, जिसे बस कॉपी करने में ही कैंग को 10 मिनट लग जाते हैं। और फाइनली अपने साइन कर वो मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्टर कर लेता है, जिसके बाद उसे एक हाई मर्सिनरी ब्लेसिंग मिल जाती है। इसी के साथ गाइस ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी को भी अगर मेरे इस सीरीज या फिर दूसरी सीरीज का कोई पार्ट नहीं मिला है तो वो जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।